अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 की टेस्ट योरसेल्फ की 4.1 एक्सरसाइज जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो चैप्टर नंबर 4 की आज हम वो करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल केमिस्ट्री विद मिसेस शाहिद को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो अब हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की जो 4.1 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1। तो वाई डज सोडियम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड विद क्लोरीन, कि सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है। तो लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Sodium form a chemical bond with chlorine to become more stable. Sodium has 1 electron in its valence shell, while chlorine has 7 electrons in its valence shell. Sodium transfers valence electron to chlorine, and in this way, both sodium and chlorine attains the electronic configuration of the noble gases and become stable. वो कह रहे हैं कि जो सोडियम होता है ना वो क्लोरीन के साथ इसलिए बॉन्ड बनाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो जाए। क्योंकि आपको पता ही हमने वैसे तो ये जितनी भी थ्योरी है हमने आयनिक जो बॉन्ड है ना टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड की जो फर्स्ट टाइप है उसमें हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है। अगर आपने मेरा जो है वो फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड जो कि आयनिक बॉन्ड है अगर उसको समझना है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में आप जाके उसको समझ सकते हैं। और सोडियम के पास क्या होता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सोडियम जो होता है वो अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो वो लूज कर देता है, और जब वो लूज करेगा तो गेन कर लेगा। और इस तरह से दोनों सोडियम भी और क्लोरीन भी ये दोनों स्टेबलाइज हो जाएंगे। इनके आउटर मोस्ट शेल्स में 8-8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे, और ये सोडियम भी और क्लोरीन भी दोनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन कर लेंगे। और जब भी कोई एटम जो है वो किसी भी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेता है, then it is considered to be the sign of the stability, and in such a way they become stable. I think so जो सोडियम है वो नियोन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेता है, जो क्लोरीन है वो आर्गोन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेता है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। Why does sodium lose an electrons and attain a positive one charge? कि सोडियम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है और पॉजिटिव 1 जो है वो चार्ज क्यों अटेन करता है। तो इसका आंसर है कि सोडियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दैट्स व्हाई इट लूजेस इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। After losing valence electrons, number of protons become the greater than the number of electrons by 1. Hence, it attains a positive 1 charge and it gains the electronic configuration of the noble gases and becomes stable. कि भाई सोडियम जो होता है ना वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है। और जैसे कि हमने ये बात भी की थी प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो सोडियम होता है वो एक मेटल होती है, और मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर्स होती हैं। उनके पास ये कैपेबिलिटीज़ होती है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके खुद को स्टेबलाइज कर लेते हैं, और जैसे ही वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे और वो ज़्यादा तादाद में हो जाएंगे देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय 1। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है इसलिए वो 1 पॉइंट से वो बढ़ जाएंगे, और 1 पॉइंट बढ़ने की वजह से उनके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाएगा, जो ये शो करेगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो बाय 1 की होने की वजह से उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो एक बढ़ गया है, और इस तरह से वो पॉजिटिव 1 जो है उनका चार्ज अटेन हो गया है, और इस तरह से वो नियोन जो नियोन एटम है उसकी नोबल गैसेस अटेन कर लेगा सोडियम, और इस तरह से वो खुद को स्टेबलाइज कर लेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वाई डू एटम फॉलो द ऑक्टेट रूल, कि कोई भी एटम जो है वो ऑक्टेट रूल को क्यों फॉलो करता है। तो सबसे पहले हमें ऑक्टेट रूल के बारे में जानना है। वैसे तो मैंने बहुत डिटेल से ड्यूपलेट रूल और ऑक्टेट रूल बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं ब्रीफली से इंट्रो दूंगी। ऑक्टेट रूल क्या होता है, अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इट्स वैलेंस शेल इज कॉल्ड द ऑक्टेट रूल। कि कोई भी एटम अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में अचीव कर लेता है तो इसका मतलब है कि ऐसा एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है।
atom follow the octet rule by attaining 8 electrons in its valence shell to gain the electronic configuration of the noble gases to become more stable। कि इस तरह के एटम्स जो है वो ऑक्टेट रूल को क्यों फॉलो करते हैं? कोई भी एटम ऑक्टेट रूल को इसलिए फॉलो करता है ताकि वो नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करके स्टेबल हो जाए। जैसे कि इसकी एग्जांपल है मेरे पास, सोडियम लूजेस इट्स एक्स्ट्रा वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉलो द ऑक्टेट रूल एंड बिकम स्टेबल लाइक न्यूऑन। जैसे कि सोडियम जो है उसके वैलेंस शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स उसको कोई देगा नहीं, इसलिए वो फिर अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करके अपने वैलेंस शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट कर लेता है। क्योंकि वो एक जो बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन था जिसकी वजह से उसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो अपना वो एक जो है वो लूज कर लेगा। इस तरह से पहले में 2 शेल में और अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और इस तरह से वो न्यून की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करके वो स्टेबल हो जाएगा और ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की विच इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द केमिकल बॉन्डिंग। कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स के दरमियान में केमिकल बॉन्ड बन रहा होता है तो उसके दरमियान में कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन्वॉल्व हुए होते हैं। तो इसका आंसर है पार्शली फिल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग। जो पार्शली फिल्ड होंगे इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हों भी वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, वो केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि बाकी जितने भी शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, और जो जितने भी शेल्स के कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। उन्हें किसी के साथ केमिकल बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। हमेशा वही इलेक्ट्रॉन जो कि पार्शली फिल्ड हो उनको इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करना पड़े ताकि वो स्टेबलाइज हो सके। इस तरह के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा केमिकल बॉन्डिंग में जाते हैं और इस तरह के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो केमिकल बॉन्ड के ज़रिए से ख़ुद को स्टेबलाइज करते हैं। और इसकी एग्जांपल है मेरे पास वही जो हम अपने आयोनिक बॉन्ड के अंदर कॉन्टीन्यूस यही एग्जांपल लेके चल रहे हैं। सोडियम क्लोराइड, their valence shells are partially filled, then they go to the chemical bonding to form a chemical bond and become more stable। कि अगर NaCl का देखा जाए बॉन्ड तो ये केमिकल बॉन्ड होता है। इनके जो वैलेंस शेल्स होते हैं ये पार्शली फिल्ड होते हैं। सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोनों को जो है वो खुद को स्टेबलाइज करने के लिए उनको एक ऑक्टेट रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, जो सोडियम होता है वो अपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो उसको ऑक्टेट रूल बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो अपना लूज कर देगा और वो लूजिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन गेन करके वो भी स्टेबलाइज हो जाएगा। और इस तरह से दोनों के आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएंगे और जो है सोडियम वो नियोन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा, क्लोरीन जो है वो आर्गोन की नोबल गैस को अचीव कर लेगा और इस तरह से ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे और इनके दरमियान में इस नतीजे में बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो केमिकल बॉन्ड कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाई डज ग्रुप 1 एलिमेंट्स प्रेफर टू कंबाइन विद ग्रुप 17 एलिमेंट्स। कि जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं वो क्यों प्रेफर करते हैं कि वो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के साथ ही कंबाइन हो। तो इसका आंसर ये है कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर and has only one electron in its valence shell, while group 17 elements are electronegative in nature and they need only one electron to completely fill their valence shell. That's why group 1 electrons prefer to combine with group 17 elements to become stable। कि इसका मतलब ये है कि जो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं और उन सब के आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और अगर हम बात ग्रुप 17 एलिमेंट्स की करें तो जो ग्रुप 17 होते हैं वो टोटली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और उनको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपने शेल को कम्प्लीटली फिल करने की। तो इस तरह से क्या होता है कि इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है
ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स कहते हैं कि हमारा कोई आउटर मोशन ले ले, और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कहते हैं कि कोई हमारा जो हमें कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि हम लोग स्टेबल हो जाएं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस अचीव कर लें। तो इस तरह से ये दोनों एलिमेंट्स जो है एक दूसरे के कम क्लोज आते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टेक प्लेस होती है। इस तरह से ग्रुप 1 का जो एक एलिमेंट जो है वो लूज हो जाएगा, और हर एटम जो ग्रुप 1 के वो लूज कर देगा, और ग्रुप 17 के एलिमेंट उस 1 इलेक्ट्रॉन जो वो लूज करते हैं उसको गेन कर लेंगे, और इस तरह से ये दोनों एलिमेंट्स जो दोनों ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल हो जाएंगे। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वाई क्लोरीन कैन एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। कि क्लोरीन जो है वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करता है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट क्यों नहीं करता। तो इसका आंसर है कि क्लोरीन एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, दैट्स व्हाई इट एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल एंड फॉलो द ऑक्टेट रूल। कि क्लोरीन जो है उसके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस शेल में है, तो उसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को अचीव करके आई थिंक आर्गोन के जैसे नोबल गैस जो है उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करके वो स्टेबल हो जाए। तो इस तरह से क्लोरीन जो है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अचीव करती है, और मोस्टली इनका जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन के साथ होता है और सोडियम के साथ होता है, इनकी एग्जांपल्स में आ जाता है। इस तरह से जो क्लोरीन है वो सिर्फ इसीलिए एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस शेल में कंप्लीट होते हैं, और बस वो एक इलेक्ट्रॉन को अचीव करके नोबल गैसेस के जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेती है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेती है और स्टेबल हो जाती है।